गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही हूँ एमएससी फाइनल की जॉमनेर पीजी कॉलेज के आपके सब्सक्राइबर चैनल जो आपका जॉमनेर पीजी कॉलेज है। आई होप आप लोगों ने सबने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस अपनी रेगुलर मिल सके। अब हम बात करते हैं हमारे रोल ऑफ मैक्रो एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम की। जब मैंने आपको कल मैंने जब क्लास ली थी उसमें मैंने आपको सोडियम के फीचर्स बताए थे कि सोडियम जो आयन होता है या सोडियम जो मेटल आयन होता है वो हमारे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पार्टिसिपेट करता है, कहाँ कहाँ काम में आता है। सबसे मेजर जो कंपोनेंट मैंने बताया था आपको सोडियम के बारे में, ये कहा था कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर कंपोनेंट के तौर पे प्रेजेंट होता है और हमारे एसिड बेस इक्विलिब्रियम मानो, चाहे ऑस्मेटिक प्रेशर मानो, चाहे आपका जो भी है आपका नर्व और मस्कुलर जो सिस्टम या सेल है, मसल सेल्स हैं, उनके फंक्शनिंग को कंट्रोल करना मानो, ये सब डिपेंड करते हैं आपके सोडियम के ऊपर। तो मैंने इसके लिए आपको डेफिशिएंसी और आपके एक्सेस में होने वाली डिजीज के बारे में बताया था। अगर सोडियम जो आपके पास में है, सोडियम की डेफिशिएंसी से मैं आपको बताया था कि कोमा में भी जा सकते हैं, डेथ भी हो सकती है, और जब एक्सेस हो जाता है तो आपका जो वाटर बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आज हम बात करेंगे पोटेशियम की। सिंपली चीज है पोटेशियम भी क्या होता है आपके पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक जो एलिमेंट होता है पोटेशियम। एस ब्लॉक एलिमेंट होने के साथ साथ में देखो पोटेशियम जो होता है वो भी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्टली इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ज्यादा होती है। साथ ही हम बात करेंगे जो पोटेशियम है वो भी ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, अपने डिफरेंट जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको भी मेंटेन करने का काम करता है, जस्ट लाइक सोडियम की तरह। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो मेंटेन नॉर्मल ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो पोटेशियम होते हैं, ये पोटेशियम हमारे एसिड बेस इक्विलिब्रियम को भी आपका कंट्रोल करता है। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि पोटेशियम के साथ साथ में हमारा जो सोडियम है वो भी क्या होता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो कंट्रोल एसिड बेस इक्विलिब्रियम। सो सोडियम एंड पोटेशियम विथ वीक एसिड आर नोन टू फॉर्म द चीफ बफर। वीक एसिड के साथ में मिलकर सोडियम और पोटेशियम क्या बना लेते हैं, चीफ बफर बना लेते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि जब हमारा जो बफर सिस्टम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड दोनों के लिए मैटर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड एक्सटेबिलिटी के अंदर। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है हमारे पोटेशियम का वो होता है इट हैज बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स का क्या मतलब है कि हमारे जो राइबोसोम के सिंथेसिस में है उसमें पोटेशियम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपका फॉलो करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ब्लड प्रेशर। एवरी पर्सन हैज ब्लड प्रेशर, और उस ब्लड प्रेशर के आपने पढ़ा होगा बीपी लो, बीपी हाई, ये सारी चीजें हमारे पोटेशियम पे डिपेंड करती है। अगर पोटेशियम की क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है तो आपके अंदर सारी चीजें भी ब्लड प्रेशर से सारी चीजें डिपेंडेबल होती हैं, जो अलग अलग हो जाती हैं, ये सारी चीजें आपको इफेक्ट करती हैं। तो अब बात करते हैं एक्सेस पोटेशियम। सारी बातें हो गई, ऑस्मेटिक प्रेशर हो गया आपका, एसिड बेस इक्विलिब्रियम हो गया आपका, बफर सिस्टम वाला चीज आ गई, बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम हो गया, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना हो गया। इनके साथ साथ में डेफिशिएंसी से हमें क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है पोटेशियम का हम दो जगह यूज करते हैं। एक तो होता है बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, और दूसरा होता है हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अब देखो इन दोनों के साथ में हमें बहुत सारी डिजीज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जब हमारे पास में पोटेशियम की बात होती है तो हमारे पास में पोटेशियम की बात होती है डेफिशिएंसी से फैटिक, इरेगुलर हार्ट बीट और वीकनेस तीनों हमारे पास में हो सकते हैं। एक्सेस की जब बात आती है तो अगर एक्सेस हो जाएगा तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो जाएगी अगर पोटेशियम एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हमारे अंदर हो जाएगा। ये तो बात आती है हमारे पोटेशियम और सोडियम की। जब हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, सोडियम और पोटेशियम की बात करने के बाद में एक बात आता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप।
सोडियम और पोटेशियम आयन के पंप को हम रेगुलेट करने से पहले या उनके बारे में जानने से पहले हम पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन समझ में नहीं आएगा हमें सोडियम पोटेशियम पंप भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो स्किन होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है और जो ये मेटल आयंस होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। और आपको पता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों एक दूसरे के अंदर से आर पार नहीं हो सकते, तो इनको आर पार करने के लिए एक दूसरे के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ले जाने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। वो प्रोसेस कैसी कैसी होती हैं ये हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब स्थानांतरण ऑफ आयंस। सिंपली हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन जो आयन होता है, हाँ ये है ना वेरी डिफिकल्ट टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बहुत डिफिकल्ट होता है। दो टाइप का हमारे पास में ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन होता है, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट का जैसे हमको पता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारे उसके अंदर हमारे एनर्जी की हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, जब आपने ट्रांसपोर्ट शुरू में पढ़ा होगा। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे आती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे मूवमेंट ऑफ आयन जो होता है विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, यानी कि जो हमारा आयन का कंसंट्रेशन हो आयन के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए कोई भी एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वहां पे मूवमेंट ऑफ आयंस विथ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि लो कंसंट्रेशन से हमें कहां जाना है, हायर कंसंट्रेशन में। आपको जितना पता है, आप नॉर्मली आप यूज कर सकते हो पानी की टंकी। जब पानी की टंकी में से नीचे नल में पानी लाना होता है तो हमें किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई भी एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है। लेकिन उसी टंकी में नीचे से पानी भेजना होता है तो हमें मोटर वगैरह चालू करनी पड़ती है या उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। वही सिस्टम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में लगता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आपका जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो हो रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन आपका जो मूवमेंट है अगर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है तो वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होगा। दूसरी बात इसके अंदर होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आयन ट्रांसफर, और ये होगा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहां पे हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, लो कंसंट्रेशन, और यहां पे होगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। समझ में आ रही इतनी? यहां पे नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं आपके पास में पढ़ रखा होगा आपने आयनोफोर, और एक पढ़ रखा होगा आयन चैनल्स। आयन चैनल्स, इसके नीचे आते हैं हमारे आयन पंप्स। देखिए अब आयनोफोर क्या होते हैं, आयन चैनल्स क्या होते हैं, आयन पंप्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे आयनोफोर। देखिए ये जो आयनोफोर होते हैं, ये आयनोफोर क्या होते हैं हमारे पास में, ये आयनोफोर कैरियर होते हैं। किसके कैरियर होंगे, मॉलिक्यूल्स के कैरियर होते हैं, जो कि आपके सोडियम और पोटेशियम से रैप्ड होते हैं। सोडियम और पोटेशियम से रैप्ड होने का मतलब, आयनोफोर की बात कर रही हूं मैं, आयनोफोर की बात कर रही हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होते हैं, ये कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं।
कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं रैप्ड होते हैं अराउंड या तो सोडियम मान लो या फिर पोटेशियम मान लो, यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम है उनसे चारों ओर से ये घिरे हुए रहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में ये कोई मॉलिक्यूल है तो इसके चारों ओर जो लेयर होगी ये लेयर किसकी होगी, या तो सोडियम की होगी या पोटेशियम की होगी। और ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास में बना हुआ है ये मॉलिक्यूल तो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का, यानी कि जो कैरियर मॉलिक्यूल होता है, कैरियर मॉलिक्यूल रैप्ड अराउंड सोडियम एंड पोटेशियम, तो बीच में तो हो गया हमारा सोडियम और पोटेशियम आयन, और ये चारों तरफ हो गए हमारे आयनोफोर्स। इसके चारों तरफ जो हो रहे हैं वो हमारे आयनोफोर है। आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम है वो मेटल आयन है, और मेटल आयन हमेशा किस नेचर के होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। और जो हमारे पास में ये बने आयनोफोर होते हैं ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है जो हमने आयनोफोर किया। और ये सोडियम और मेटल होते हैं ये होते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक हो गए, ये हाइड्रोफोबिक हो गए। अब बात करते हैं कि ये जो पासेस थ्रू होता है सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी आयनोफोर हमारे सेल मेम्ब्रेन से कैसे पासेस होंगे, डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन होता है DIFFUSION, डिफ्यूजन हमारा हो गया, यानी कि विषरण की गतिज के द्वारा ये होता है। डिफ्यूजन हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम आयन चैनल्स की। जो हमारा पैसिव है ये भी पैसिव है आपका। आयन चैनल्स का मतलब क्या होता है कि जो आयनोफोर था वो तो क्या है, कैरियर मॉलिक्यूल था। आयन चैनल्स क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइड्रोफिलिक पाथ अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि हमारे पास जो आयन चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं और हाइड्रोफिलिक पाथ को अक्रॉस कर देते हैं मेम्ब्रेन की के। तो ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कौन से होंगे, आयन चैनल्स कहलाएंगे। फिर आते हैं आयन पंप्स। आयन पंप्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल यूज एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयन वन डायरेक्शन के अंदर हमारा ये काम होता है। आयन पंप्स आपने पढ़ रखे होंगे, मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बताया था, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको क्या बताया था, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के अंदर। तो यही काम आयन पंप्स में होता है, वन वे ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि केवल लो से हाई ही जा सकता है आयन पंप्स के थ्रू, लो हाई से लो नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। जबकि आपके आयनोफोर और आयन चैनल्स हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो आयनोफोर के अंदर कैसे काम करते हैं, कैसे उनके अंदर ये सारी चीज़ें बनती है, तो हम कह सकते हैं कि जो आयनोफोर्स होते हैं वो रिवर्सिबली बाइंड आयंस होते हैं। बाइंड आयंस होते हैं, इसका मतलब आयनोफोर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि दीज आर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। दीज आर कौन कौन से, दीज आर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड सच एज क्राउन ईथर, क्रिप्टेन और सिंथेटिक आयनोफोर्स। जो क्राउन ईथर है, क्रिप्टेन है, वो आपके सिंथेटिक आयनोफोर्स होते हैं। और आपका जो नेचुरल आयनोफोर उसका एग्जांपल है आपके एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर आपका मोस्ट एग्जांपल है वेलिनोमाइसिन। वेलिनोमाइसिन के अंदर पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है सिंथेसिस आयनोफोर के अंदर आपके आ गया क्राउन ईथर और क्रिप्टेन, और आपका नेचुरल आयनोफोर के अंदर एंटीबायोटिक्स आ गई जिसके अंदर हमारा है वेलिनोमाइसिन। इतनी बात हमारी हो गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोडियम और पोटेशियम पंप पढ़ेंगे, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप करता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।